हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कंप्यूटर बेसिक कोर्स के दूसरे पार्ट में। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आपने रोम, रैम, कैश मेमोरी, एचडीडी, एसएसडी जैसे शब्दों के बारे में सुना होगा, लेकिन यह सब होता क्या है, इनका काम क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कंप्यूटर मेमोरी मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, जिसे हम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। यह वह मेमोरी होती है जिसे सीपीयू सीधा एक्सेस करता है। जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो यह मेमोरी टेम्परेरी तौर पर डाटा स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए सबसे पहले रैम के बारे में जानते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी होती है जो सीपीयू को डाटा और इंस्ट्रक्शन तुरंत प्रोवाइड करती है, लेकिन जैसे ही पावर ऑफ होता है रैम का डाटा डिलीट हो जाता है। आइए अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। यह मेरा ऑफिस का डेस्क है, यानी यह मेरी रैम है, और यह अलमारी है, यानी यह हार्ड डिस्क है जहां मेरी सारी फाइल, सॉफ्टवेयर, वीडियोस स्टोर हैं। अब अगर मुझे काम करना है तो मैं फाइल को अलमारी से निकाल कर डेस्क पर लाऊंगा। अगर डेस्क छोटी है यानी रैम छोटी है तो मैं ज्यादा फाइल नहीं रख सकता। जितनी जगह होगी उतनी ही फाइल रख पाऊंगा और उन पे काम कर पाऊंगा। लेकिन अगर डेस्क बड़ी होगी यानी ज्यादा रैम, तो मैं एक साथ कई फाइल रख सकता हूँ। जिस फाइल पर काम करना है उसे डेस्क से उठा के तुरंत काम शुरू कर देता हूँ। यानी रैम हमारा टाइम बचाता है, हमें बार बार अलमारी यानी हार्ड डिस्क तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेम ऐसे ही हमारा कंप्यूटर काम करता है। आप जितनी ज्यादा रैम रखोगे उतना ज्यादा फाइल या प्रोग्राम एक साथ फास्ट ओपन कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसलिए अगर मल्टीटास्किंग करनी है तो रैम अपग्रेड करना बेस्ट होता है। आइए एक और एग्जांपल से देखते हैं रैम कैसे काम करती है। जैसे आपको अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर ओपन करना है, आप अपने माउस का कर्सर उस फोल्डर के ऊपर लेके गए, आपने फोल्डर पे माउस से डबल क्लिक किया, सिस्टम को एक सिग्नल मिला कि इस फाइल को एक्सेस करना है। सिस्टम फाइल को हार्ड डिस्क यानी एचडीडी या एसडीडी जो भी आपके सिस्टम में लगी है वहाँ लोकेट करता है। हार्ड डिस्क से फाइल को उठाई जाती है, फाइल का डाटा रैम में ट्रांसफर होता है। क्योंकि रैम हाई स्पीड मेमोरी है, प्रोसेसिंग टर्बो स्पीड में होती है। डाटा को रैम में इसलिए लाया जाता है ताकि सीपीयू उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सके। रैम में लोडेड डाटा को सीपीयू रीड करता है और फाइनली फोल्डर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है, फास्ट और स्मूथ। अब लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर आपका मोबाइल हो, सब में रैम का काम सेम होता है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है रैम का डाटा डिलीट हो जाता है। चलिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझते हैं, क्योंकि थ्योरी याद रहे ना रहे, एग्जाम्पल हमेशा याद रहते हैं। जैसे कि मैं कोई हिसाब कर रहा हूँ, मैं सब जोड़ रहा हूँ। अब मेरा टोटल 54232 इतना आया, ठीक है। अब अगर लाइट जाती है और मेरा कंप्यूटर बंद हो गया तो मैं जब कंप्यूटर को दोबारा ऑन करूंगा तो यह जो भी मैंने कैलकुलेशन की है यह सब चला जाएगा। यानी कंप्यूटर के बंद होते ही रैम का डाटा स्टोरेज डिवाइस में वापस चला जाता है और रैम में कुछ भी नहीं बचता है। अब अगर ऐसे ही कंप्यूटर में मैं कोई सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ तो वह सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क से सीधा वह रैम में लोड हो जाएगा। लाइक मैं ऑटोकैड ओपन किया और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, एक घर का ऐसा नक्शा बना रहा हूँ। अब अगर जैसे मैंने इतना बना लिया है, अब अगर लाइट जाती है तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा और यह जो भी मैं काम कर रहा हूँ यह सब जीरो हो जाएगा। यानी कि जैसे ही बंद होगा रैम का डाटा सारा डिलीट हो जाता है। जब कंप्यूटर ऑन करूंगा तो मुझे ये कुछ भी नहीं मिलेगा। अब अगर यही फाइल को मैं सिस्टम में सेव कर दूंगा तो यह हार्ड डिस्क ड्राइव में चली जाएगी। यानी कि जो भी लास्ट वर्जन मेरा सेव रहेगा वो लाइट जाने के बाद, यानी अचानक से कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो लास्ट सेव वर्जन मेरा हार्ड
डिस्क में सेव रहेगा। बैटरी बैकअप के लिए कंप्यूटर में एक डिवाइस लगाया जाता है जिसका नाम है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो लाइट जाने पर भी कुछ देर तक पावर देता है ताकि आप अपना काम सेव कर सकें। लैपटॉप में तो बैटरी होती है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में अगर यूपीएस नहीं है तो लाइट जाते ही सिस्टम बंद हो जाता है और रैम का डाटा लॉस हो जाता है। इसलिए जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो, जैसे ऑटोकैड, फोटोशॉप, एक्सेल या जिस भी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में सेव करते रहना चाहिए। आइए रैम को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। यह इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट एस रैम यानी स्टैटिक रैम और डी रैम यानी डायनामिक रैम। डायनामिक रैम यानी जो रैम आप लैपटॉप पीसी में देखते हैं या वही है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा एक और रैम होती है जिसे एस रैम कहते हैं। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह भी रैम का एक टाइप है, लेकिन इसका काम डायनामिक रैम से अलग होता है। इसमें डाटा को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है और यह सीपीयू के लिए टर्बो बूस्ट का काम करती है। यह बहुत फास्ट होती है, साथ ही एक्सपेंसिव भी होती है। इस रैम का यूज मोस्टली कैश मेमोरी बनाने के लिए होता है। कैश मेमोरी क्या होती है, आइए इसको भी जान लेते हैं। कैश मेमोरी एक अल्ट्रा फास्ट टेम्परेरी मेमोरी होती है जो सीपीयू के सबसे करीब होती है और इसका काम होता है फ्रिक्वेंटली यूज डाटा को तुरंत प्रोवाइड करना बिना डिले के। यानी कि जिस डाटा को हम बार बार कंप्यूटर में यूज करते हैं उसे कैश मेमोरी अपने अंदर स्टोर कर लेती है। अब सवाल यह उठता है कि कैश मेमोरी किससे बनती है। सिंपल जवाब एस रैम से। सीपीयू जब किसी इंस्ट्रक्शन या डाटा को बार बार एक्सेस करता है तो वह हार्ड डिस्क या रैम पे नहीं जाता, वह सीधा कैश मेमोरी से उसे फेच करता है, जिससे परफॉर्मेंस लाइटिंग फास्ट होती है। आइए अब कैश मेमोरी को एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। जब आप अपने ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, मान लीजिए आप YouTube सर्च कर रहे हैं, पहली बार ओपन करने पर डाटा आता है इंटरनेट से स्लो, दूसरी बार ओपन करने पर ब्राउजर उसका कैश यूज करता है और साइट फास्ट लोड होती है। यानी सीपीयू के कैश मेमोरी भी बार बार यूज होने वाले डाटा को अपने पास स्टोर करके रखती है ताकि सीपीयू को हर बार रैम या स्टोरेज तक जाने की जरूरत ना पड़े। कैश मेमोरी को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, L1, L2, L3। L1 सबसे फास्ट और सबसे छोटी होती है। इसका साइज 1 MB से भी कम रहता है। यह सीपीयू कोर के अंदर होती है। L2 L1 से थोड़ा स्लो होती है। इसका साइज लगभग 1 MB के आसपास होता है। कोर के अंदर या बाहर मदरबोर्ड में लगी होती है। कुछ सिस्टम में जो अभी आ रहे हैं उसमें प्रोसेसर के अंदर L1 L2 दोनों लगे होते हैं, कुछ में L2 बाहर मदरबोर्ड में लगा होता है। L3 सबसे बड़ी, थोड़ा स्लो होती है लेकिन फिर भी रैम से फास्ट होती है। यह मदरबोर्ड में लगी होती है। ये हुई इस रैम के बारे में जानकारी। दूसरा होता है डी रैम, डायनामिक रैम। इसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर सिस्टम में यूज होने वाली मेन मेमोरी का सबसे कॉमन टाइप है। यानी जो रैम आप लैपटॉप कंप्यूटर में देखते हो यह वही है जो हमेशा रिफ्रेश होती रहती है। इसमें डाटा आते जाते रहता है, इसलिए डायनामिक कहा जाता है। टाइम के साथ रैम भी अपडेट होती गई है। ये डी रैम के अपडेटेड वर्जन भी है, लाइक DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। हर वर्जन पिछले से फास्ट, इफिशिएंट और पावरफुल होता गया है। आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में मोस्टली DDR4 रैम यूज होती है जो हाई स्पीड और बेटर मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों अब आपको रैम का रोल क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर रैम नहीं होगी तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा और अगर रैम ज्यादा होगी तो सिस्टम स्पीड से चलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है और यूजफुल है तो लाइक करें। अगर आपको ऑटोकैड का कोर्स भी सीखना है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं जल्दी ही उसका भी कोर्स लेकर आऊंगा, ऐसे ही आसान भाषा में और फुल डिटेल में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम रोम को डिटेल में समझेंगे। रोम रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से पता चलता है रीड ओनली मेमोरी मतलब इसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसमें आप कुछ लिख या बदल नहीं सकते। यह मेमोरी मदरबोर्ड पर लगी होती है और इसमें जो डाटा होता है वह परमानेंट होता है, यानी इसे डिलीट या चेंज नहीं किया जा सकता है।
इसलिए रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, मतलब पावर ऑफ होने के बाद भी इसका डाटा सेफ रहता है। रोम में जो भी प्रोग्राम होता है वो पहले से ही सेट होता है और हमेशा वही काम करता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लाइक कोई गाड़ी है, जब आप गाड़ी में राइट या लेफ्ट टर्न के लिए इंडिकेटर ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर लाइट ब्लिंक करती है और बल्ब जलता है। यह सिस्टम एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम के बेसिस पर काम करता है जो रोम में सेव होता है। आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। आप हर बार सेम काम करेंगे, सिस्टम हर बार सेम रिएक्शन देगा बिकॉज उसका प्रोग्राम रोम में फिक्स है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। आपने टीवी रिमोट तो देखा ही होगा, हर रिमोट के अंदर एक छोटी सी रोम चिप होती है। जैसे कि अगर आपको 7 प्रेस करते हैं तो रिमोट रोम के प्री सेट प्रोग्राम के थ्रू सिग्नल भेजता है कि 7 बटन दबाया गया है, यानी 7 बटन दबाया गया है। अगर कंपनी ने गलती से रोम में 7 की जगह 9 का प्रोग्राम डाल दिया तो आप चाहे जितनी बार भी 7 दबाएं, रिमोट हमेशा 9 ही भेजेगा। यही खासियत है रोम की, इसके प्रोग्राम को आप बदल नहीं सकते। रोम सिर्फ कंप्यूटर में नहीं बल्कि कई डेली यूज मशीन में भी होती है, जैसे टीवी रिमोट, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, कार। इन सभी में एक फिक्स प्रोग्राम होता है जो रोम के थ्रू चलता है और यही इन्हें रिलायबल बनाता है। तो दोस्तों अब आपको रोम के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डाटा फिक्स होता है और वह सिस्टम के बेसिक कामों को कंट्रोल करता है। दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है वैसे वैसे मेमोरी सिस्टम भी अपग्रेड होता है। रोम के भी कुछ एडवांस वर्जन होते हैं जो टाइम के साथ और फ्लेक्सिबल बन गए हैं। चलिए इनके टाइप को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है और उसके बाद कभी चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार डाटा बन गया तो बस परमानेंट हो गया, फिर चेंज नहीं कर सकते आप। लाइक आपने देखा होगा कुछ मोबाइल फोन में जैसे ही आप फोन का पावर ऑन करते हैं स्क्रीन पर कंपनी का नाम लिख कर आता है, नोकिया, सैमसंग, मोटरोला, जिस भी कंपनी के नाम होते हैं। चाहे आप कुछ भी कर ले वह बूट स्क्रीन चेंज नहीं होती है क्योंकि वो पी रोम चिप में परमानेंटली लिखा गया होता है। अब कंपनीज या कंप्यूटर डिजाइनर ने सोचा कि फ्यूचर में हमें इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ सकता है, तो फिर आया ईपी रोम। इसमें ई का मतलब है इरेजेबल, यानी ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को अल्ट्रा वायलेट लाइट से इरेज करके दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन यह प्रोसेस थोड़ा स्लो और कॉम्प्लेक्स होता है। आपको चिप को स्पेशल यूवी लाइट में रखना पड़ता है तभी डाटा डिलीट होता है। तो यह फ्लेक्सिबल तो है लेकिन हर बार इरेज करना आसान नहीं होता है। टाइम के साथ और सुधार हुआ और आया ईईपी रोम, यानी अब पहले एक ई ऐड हुआ था अब डबल ई ऐड हो गया। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही इरेज और प्रोग्राम किया जा सकता है। ना यूवी लाइट की जरूरत पड़ती है और ना ही चिप को निकालने की जरूरत पड़ती है। आजकल के कंप्यूटर में जो बायोस चिप होती है वह मोस्टली ईईपी रोम होती है जिसमें सिस्टम के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो अपडेट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है, रोम का यूज मेनली कंप्यूटर के लिए होता है, यूजर के लिए नहीं। ये वो मेमोरी है जिसमें सिस्टम के इम्पोर्टेंट प्रोग्राम पहले से ही सेट होते हैं और वो हर बार वही काम करते हैं बिना किसी मिस्टेक के। चाहे आप यूज करें या ना करें, रोम बैकग्राउंड में सिस्टम के लिए काम करती रहती है। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम रेगुलर लाते रहेंगे। दोस्तों अब तक हमने प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम, रोम और कैश मेमोरी के बारे में सीखा, लेकिन अब बात करते हैं कंप्यूटर की दूसरी इम्पोर्टेंट मेमोरी की जिसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। यह मेमोरी परमानेंट होती है जिसमें डाटा स्टोर करने के बाद पावर ऑफ होने पर भी डिलीट नहीं होता है। आप जो भी फाइल सेव करते हो जैसे फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, वह सब स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होते हैं।
मतलब सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। हमने स्टोरेज डिवाइस के बारे में पिछले की वीडियो में जाना था। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव और अभी सॉलिड स्टेट ड्राइव आने लगी है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क आते हैं। चलिए हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे आमतौर पर हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं, किसी भी कंप्यूटर की एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होती है। एसडीडी में डाटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है, जैसे आपके कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट, फोटोज, वीडियोस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी आप डाउनलोड करते हो सब वह एसडीडी में स्टोर होता है। इसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक डिस्क होती है जो लगातार घूमती रहती है। इन पर ये डाटा स्टोर होता है। इस वजह से इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है और क्योंकि ये कंटिन्यूसली घूमती है यह ज्यादा बिजली कंज्यूम करती है। इसके अलावा इसका साइज भी बड़ा होता है और अगर ये कभी डैमेज हो जाए तो इसमें डाटा रिकवर करना मुश्किल होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, एसडीडी का एडवांस वर्जन आया जिसे कहते हैं एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी में कोई घूमने वाला मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, यह एक चिप की तरह होती है। इसी वजह से यह एसडीडी से कई गुना तेज होती है। बैटरी बैकअप बेहतर मिलता है, स्पेशली लैपटॉप में। स्पीड हाई होती है, फास्ट बूस्टिंग, फास्ट फाइल एक्सेस होता है और सबसे खास बात डाटा लॉस होने का खतरा बहुत कम होता है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। लेकिन एसएसडी आज भी एसडीडी की तुलना में महंगी होती है। एसडीडी और एसएसडी को एक एग्जांपल से समझे तो एसडीडी एक पुराना ट्रक जैसा है, बहुत सारा सामान ले जा सकता है लेकिन धीरे चलता है, सस्ता है लेकिन भारी और पुराना टेक्नोलॉजी वाला है। वहीं एसएसडी एक तेज स्पोर्ट कार की तरह है, कम जगह में सीमित सामान लेकिन सुपर फास्ट और मॉडर्न है। थोड़ी महंगी जरूर है लेकिन परफॉर्मेंस में कोई मुकाबला नहीं है। आजकल ज्यादातर लोग एसएसडी प्लस एसडीडी का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं क्योंकि दोनों का अपने अपने अलग फायदे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड, आर्कजीआईएस या आप जो यूज करते हैं फोटोशॉप, क्रोम, अपना डेली काम का डाटा जिसमें स्पीड चाहिए वो आप एसएसडी में रख सकते हैं। वहीं एसडीडी में आप वीडियोस, बैकअप फाइल, पुराने प्रोजेक्ट, लेस यूज डाटा, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक कलेक्शन, यह सब आप एसडीडी में रख सकते हैं। जैसे दोस्तों मेरा खुद का भी सेटअप ऐसा ही है। मैं अपने इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट को एसएसडी में रखता हूं ताकि काम स्पीड से हो और जो पुराने फाइल, वीडियो और बैकअप हैं उन्हें एसडीडी में सेव करता हूं। इससे मेरा सिस्टम फास्ट भी रहता है और स्टोरेज की कमी भी नहीं रहती है। आइए अब और बाकी के स्टोरेज डिवाइस को भी देख लेते हैं। पेन ड्राइव एक छोटी और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है जो यूएसबी पोर्ट में लगती है। यह एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होता है। इसका यूज डाटा ट्रांसफर के लिए, फाइल को दूसरे सिस्टम में ले जाने के लिए और फोटो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट कैरी करने के लिए होता है। मेमोरी कार्ड, जिसे हम एसडी कार्ड भी बोलते हैं, यह छोटी चिप जैसा दिखने वाली डिवाइस होती है जो मेनली मोबाइल और कैमरा में यूज होती है। इसका यूज मोबाइल फोन में एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, कैमरा में फोटोज और वीडियोस सेव करने के लिए होती है। यह टेबलेट, गेमिंग कंसोल में भी यूज होती है। सीडी, डीवीडी, एक टाइम था जब सीडी और डीवीडी काफी पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस थे लेकिन अब इनका यूज काफी कम हो गया है। आज के टाइम में सीडी, डीवीडी की जगह पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क ने ले ली है क्योंकि वो फास्ट और कन्वीनियंट है। सीडी का यूज लाइक वीडियो, सॉन्ग, मूवी, सॉफ्टवेयर, गेम यह सब स्टोर करने के लिए आता है। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एक पुरानी टाइप की स्टोरेज डिवाइस थी। अब फ्लॉपी डिस्क यूज नहीं होती है लेकिन हिस्ट्री के लिए जानना इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के काम आने के लिए होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो यूजर के काम आती है, जो हमारी स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने डिटेल में समझा रोम क्या होता है, रैम कैसे काम करती है, कैश मेमोरी क्यों इम्पोर्टेंट है और एसडीडी, एसएसडी में क्या फर्क है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करने से क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, फटाफट कमेंट करें, हम जरूर जवाब देंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और टेक्नोलॉजी के मास्टर बनते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।